तो आज हम करेंगे इस चैप्टर का पेरीमीटर एंड एरिया का आपका लास्ट टॉपिक विच इज सरफेस एरिया। ठीक है। इसके पहले हमने जो भी शेप्स किया, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल शेप, स्क्वायर शेप, ट्रायंगल किया हमने इसी चैप्टर में, और इसके पहले 11 चैप्टर में सर्कल्स किया। ठीक है। तो ये सब जो शेप्स हमने किया, ये सब शेप्स 2 डायमेंशनल शेप है। अगर आपने सर्कल चैप्टर में ध्यान दिया होगा तो मैंने लेक्चर में बताया था कि सर्कल है, एक 2 डायमेंशनल फिगर है। बट एक बॉल होता है, वो बॉल अगर मैंने आपको बोला बनाने के लिए, बोर्ड पे बनाने के लिए, तो आप ऐसा सर्कल बना के कलर करके या फिर बोलोगे कि ये बॉल, बट दिस इज नॉट अ बॉल, ये सर्कल है, एक 2 डायमेंशनल फिगर है। और जो बॉल है जो हर तरफ से गोल होता है बॉल, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल शेप। तो बेसिकली वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है। कौन सा? बॉल। और सर्कल जो है 2 डायमेंशनल फिगर है। ऐसे ही आपने रेक्टेंगल किया, रेक्टेंगल भी 2 डायमेंशनल फिगर है, शेप है। हमने स्क्वायर किया, ट्रायंगल किया, ये सब 2 डायमेंशनल फिगर है। 2 डायमेंशनल मैंने बोर्ड पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये बोर्ड पे ड्रॉ हो गया, ये ट्रायंगल है, सिंपली प्लेन फिगर है ये सब। ठीक है। फिर रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। ठीक है। तो ये सब प्लेन फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है। अब हम 3 डायमेंशनल फिगर में आ रहे हैं। ठीक है। तो जैसे आपने पहले के इन सब फिगर का किया था, पहले पेरीमीटर किया, फिर क्या किया? एरिया। ठीक है। ऐसे ही अभी ये जो दो नाम है आपका, नया 2 फिगर है ये, एक है क्यूब एंड एक है क्यूबॉइड। ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल यानी ये प्लेन फिगर नहीं है, ये ब्रॉड सी चीज होती है। जैसा फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड अगर हम पकड़ेंगे, क्यूबॉइड देखेंगे तो क्यूबॉइड शेप का अभी ये मेरे पास ये डस्टर है। ठीक है। तो ये डस्टर आपको सामने से रेक्टेंगुलर दिख रहा है, बट ये सिर्फ इतना ही नहीं है। एक प्लेन फिगर सिर्फ सामने से रेक्टेंगल नहीं है, इसके पीछे भी इसका हिस्सा है। ठीक है। साइड में भी है, साइड में भी, ऊपर भी है, नीचे भी है। तो बेसिकली ये क्यूबॉइड है। ठीक है। आपके घर में कई बहुत सारे बॉक्सेस होंगे, वो बॉक्सेस भी क्यूबॉइड शेप है। नेचर में काफी चीज आपको क्यूबॉइड शेप मिलेंगे जो सामने से आपको रेक्टेंगुलर दिखते हैं, बट इट इज नॉट 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर रेक्टेंगल, इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर एंड इट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। ठीक है। तो इसके पहले जो हमने ये इन फिगर्स का एरिया किया, ऐसे ही सरफेस एरिया। तो जो 3 डायमेंशनल फिगर है, इसका एरिया नहीं होता, इसका सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया इसलिए क्योंकि प्लेन फिगर को, 2 डायमेंशनल फिगर को एक फेस है, बट इनको छह फेस है, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो। ठीक है। क्यूबॉइड और क्यूब में थोड़ा फर्क है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इस 3 डायमेंशनल फिगर को अलग अलग फेसेस है, सिर्फ एक फेस, एक इनकी तरह सिर्फ एक फेस नहीं है। अगर आप कीबोर्ड को देखोगे तो 6 फेस है। ये फ्रंट फेस, ऐसे ही उसके बैक में बैक फेस, दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड फेसेस, एंड टॉप एंड बॉटम में टॉप बॉटम फेस। तो 6 फेस है। जैसे ये डस्टर हो गया, ये फ्रंट फेस है इसका, ऐसा उसका बैक फेस है, इधर साइड फेस है, इस तरफ भी एक साइड फेस है, टॉप एक फेस है और बॉटम में भी फेस है। तो बेसिकली इसको 6 फेसेस है। ठीक है। तो इसके लिए इसका सरफेस एरिया होता है, सिर्फ इसका एरिया निकालोगे तो सामने का एरिया आएगा, ऐसे नहीं, इसका सभी फेस का एरिया निकालना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। ऐसे ही क्यूब भी सेम एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ये हर तरफ से स्क्वायर होता है। ठीक है। और जो क्यूबॉइड है ये हर तरफ से आपको रेक्टेंगुलर होता है ये। ठीक है। क्यूब का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल डाइस जो है, डाइस आप यूज करते हैं, सांप सीढ़ी गेम है,
या फिर लूडो खेलते हैं, वो एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। ऐसा नेचर में काफी चीज है जो परफेक्ट क्यूब होते हैं। परफेक्ट क्यूब में ऐसे ही होता है कि इसमें भी 6 फेसेस है, 6 फेसेस है, फ्रंट बैक टॉप बॉटम एंड साइड में, दोनों साइड में 2 फेसेस, ठीक है। बस इसमें यही अंतर है कि इसके सारे फेसेस जो है रेक्टेंगुलर टाइप होंगे, इसके सारे फेसेस स्क्वायर फेसेस है, ठीक है। अभी इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके दोनों में डिफरेंस क्या है अपने को समझ में आएगा। फिर इसके फॉर्मूला पे डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला क्या और फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, a cube also has 6 faces, same है। each face is a rectangle, क्यूबॉइड का हर फेस जहां से भी देखोगे 6 फेसेस है, 6 तरफ से आप देखोगे वो आपको रेक्टेंगुलर, एज ए रेक्टेंगुलर विजिबल होगा, ठीक है। क्यूब में ईच फेस इज अ स्क्वायर, ठीक है। ऑपोजिट फेसेस हैव सेम एरिया। अच्छा, क्यूब में ऐसा है कि आप क्यूबॉइड शेप का आप कोई भी दीवार, कोई भी चीज लोगे, कोई भी आइटम, तो उसका जो है ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट फेसेस या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन का जो, समझो टॉप, ये टॉप है और ये बॉटम फेस है, ये दोनों का एरिया सेम होगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों का सेम होगा तो एरिया सेम हो जाता है। ऐसे ही साइड फेसेस दो जो होंगे वो दोनों फेसेस का एरिया सेम होगा। ऐसे ही फ्रंट एंड बैक का जो सेम होगा, ठीक है। पर स्क्वायर में ऐसे नहीं है। स्क्वायर में क्योंकि वो हर तरफ से स्क्वायर है, एरिया ऑफ ऑल फेसेस आर इक्वल, ठीक है। उसमें ऑल फेसेस का एरिया इक्वल होगा। ईच एज इज परपेंडिकुलर टू अदर 2 एजेस इट मीट्स। इसका मतलब कि एज, ये लाइंस जो है ये सब एज है, ठीक है। ये एज है, ये सब लाइन जो है, कोई भी शेप का जो लाइन से बनते हैं, जैसे ये 3 साइड से बना है, ये बॉर्डर जो है ये एजेस है, ये साइड्स है, ये एजेस है। तो ईच एज इज अ परपेंडिकुलर टू अदर 2 एजेस इट मीट्स। कोई भी एक एज है जहां मीट कर रहा है, 2 अलग अलग एजेस को मीट होता है वो। यानी 3 डायमेंशनल शेप में आप 2 डायमेंशनल में एक्स एंड वाई पढ़ते थे एक्सिस, मगर इसमें एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है, 3 एक्सिस होते हैं इसमें। तो एक जो स्ट्रेट लाइन या फिर एज है वो कहीं भी जाके आपको देखोगे आप तो 2 अलग लाइन को मीट करेगा, एंड दैट इट विल मीट एट एक्जैक्टली परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहां पे जहां भी वो मीट करेगा। आप यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, कहीं भी देखो, ठीक है। सेम स्क्वायर में भी सेम ही है, उसका भी आप देखोगे तो वैसे ही है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी जो मेन टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, एंड इसका क्यूब में सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप एक बार कैसे आया फॉर्मूला वो आप देखेंगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, इजी है। अभी नॉर्मली एरिया, स्क्वायर शेप का एरिया क्या होता है, हमने अभी किया पहले। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। हम कर चुके हैं ये टॉपिक, साइड स्क्वायर होता है। अब कितने फेसेस है क्यूब के 6 फेसेस है, 6 फेसेस है, सभी का एरिया सेम होगा बिकॉज ऑफ द शेप, क्या है, सभी फेसेस स्क्वायर शेप्ड है, तो सभी एरिया, सभी फेस के इधर पढ़ा हमने कि ईच फेस इज इक्वल, एरिया ऑफ ऑल फेसेस आर इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम 6 इंटू साइड स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी एक फेस का एरिया निकालोगे साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ऐसा 6 बार प्लस होगा तो 6x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 6 अलग अलग स्क्वायर शेप फेसेस का आप एरिया निकालोगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। तो इसीलिए अब ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ 6 स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही आता है आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू
6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको समझ में आ गया। अभी समझेंगे क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये कैसे आता है, एक बार इसको समझ लेंगे हम तो हमको ये लाइफ टाइम ये भी याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया हमारा ब्रेथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइट। ठीक है, सेम यहीं पे ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा ब्रेथ, ये हो जाएगा लेंथ, ये भी लेंथ हो जाएगा। पर एक एक ही साइड, एक फेस का एक एक ही साइड मार्क करते हैं, क्योंकि हमारा ये कहता है फॉर्म एरिया जो है रेक्टेंगल का एरिया बोलता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो बेसिकली दो साइड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अभी हम एक एक फेस पकड़ते हैं। ठीक है, ये फेस, अभी एक फेस का अगर हम एरिया निकालेंगे पहले फेस का, तो पहले फेस का एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ऐसे ही उसके ऑपोजिट साइड का आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये समझ में, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर ऐसे ही इसके ऑपोजिट साइड का आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अभी साइड फेसेस पे जाएंगे। साइड फेसेस का आएगा ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट। ऐसे ही इस साइड फेस का आएगा प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ऐसे ही टॉप एंड बॉटम फेस का आएगा, पहला आएगा हाइट इंटू लेंथ, पहले ऊपर वाले फेस का, टॉप फेस का। ऐसे ही बॉटम फेस का आएगा हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, अभी ऑपोजिट साइड का एरिया इक्वल है। यहाँ पे क्यूबॉइड में ऑपोजिट फेसेस है सेम एरिया, तो ऐड कर सकते हो। एलबी हो गया ये 2LB, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सेम ऐसे ही यहाँ पे ऑपोजिट फेसेस आर इक्वल, ऑपोजिट फेसेस का एरिया आर इक्वल, देन ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ऐसे ये हो जाएगा 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, 2 तीनों में कॉमन है, बाकी सब अलग है। 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया बाहर, अंदर हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ऐसे आया आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब ये हमने प्रैक्टिकल किया, कभी आप भूल भी गए तो आप फिगर इमेजिन करके आप फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, तो आप 2 इन और ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस हाइट HL रखो, या फिर 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, वो सेम ही होगा दोनों। ठीक है, तो ये हमको अभी समझ में आया कि टोटल सरफेस एरिया होता क्या है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है एंड क्यूब क्या है। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 47 सॉल्व करने के लिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब्स हैविंग द फॉलोइंग साइड्स। यानी अलग अलग क्यूब्स है, उसके साइड्स के मेजरमेंट दिए हैं, उनका टोटल सरफेस एरिया हमने निकालना है। तो हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का सब क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, गिवन साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला जो दिया है फर्स्ट का, उसमें क्यूब का साइड दिया है 3 सेंटीमीटर। अभी हमें चाहिए क्या, देयरफॉर हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, क्यूब का सरफेस एरिया क्या है 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड्स 6 साइड्स इंटू 6 इंटू साइड्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी साइड क्या है, देयरफॉर इक्वल्स टू, साइड है 6 इंटू साइड है 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 6 इंटू 3 का स्क्वायर क्या है 9 6 होता है 54। ठीक है, 54, मगर ये भी एरिया है, सरफेस एरिया है, तो ये भी हो जाएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर, SQCM, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया है, एरिया मैंने आपको पहले ही बताया कि एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, साइड सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया इसका स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। सेम ऐसे ही अब सेकंड वाला आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, ट्राई करो। मैं थर्ड करके आता हूं। थर्ड है गिवन साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 7.2 मीटर दिया है एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। सेम सॉल्यूशन, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देयरफॉर इक्वल्स टू 6 इंटू 7.2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम रफ वर्क करेंगे, रफ वर्क 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, यहाँ पहले 0 लेंगे, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 एंड 1 50, हो गया 4 8 1 एंड 5, एडिशन किया तो 5184। अभी हम डेसिमल कैसे लेंगे, दो अलग नंबर्स है 7.2 7.2, यहाँ भी राइट साइड से हम देखेंगे एक नंबर के पहले डेसिमल है, यहाँ पे भी एक नंबर के पहले डेसिमल है, टोटल 2 हो गया, तो यहीं ऐसे ही राइट साइड से 2 नंबर के पहले डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 51.84 स्क्वायर मीटर। अब ये साइड हमारा मीटर में दिया है। ठीक है, ये आ गया 51.84 स्क्वायर मीटर, बट ये इंटू 6 से मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया। 51.84 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, 48 and 2 50, 6 1 जा 6 and 5 11, 6 5 जा 30 and 1 31। ठीक है, ये 2 नंबर से पहले, 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 311.04 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अभी आ गया हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को मैं स्किप करता हूं, आप प्रैक्टिस करो, 5th करता हूं मैं। 5th क्वेश्चन में, 5th ऑफ क्वेश्चन में सेम गिवन साइड इज इक्वल्स टू
5.5 meter and surface area of cube is equals to question mark. ठीक है, solution therefore surface area of cube is equals to 6 into side square, therefore equals to 6 into 5.5 स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 5.5 इंटू 5.5, 5 5 are 25, 2 5 5 are 25, 2 27, 0 5 5 are 25, 5 5 are 25 and 2 27, 0 12, एडिशन करेंगे ना 5 0 7 5 12, 1 2 3 3 and 7 10 और 3 सेम, यहाँ भी एक नंबर के पहले डेसिमल है, यहाँ भी एक नंबर से पहले डेसिमल है, तो आंसर में हम 2 नंबर से पहले डेसिमल लेंगे. ठीक है, तो ये जाएगा इक्वल टू 30.20 स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया, सारे सब क्वेश्चन हो गए. बेसिकली सेकेंड और फोर्थ ये आप लोग प्रैक्टिस करो, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ हमने सॉल्व कर दिए. हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे जाते हैं. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एज गिवन बिलो. ठीक है, इसमें कैसा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया है, सेम क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सेम है, फॉर्मूला लगा के हमें वैल्यूज दी है साइड्स की और फॉर्मूला का निकाल के हमें सरफेस एरिया निकालना है. तो इसका सब क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया है, तो गिवन में लेंथ इज इक्वल्स टू 12 cm, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 10 cm एंड हाइट इज इक्वल्स टू 5 cm. ठीक है, एंड surface area of cuboid is equals to question mark. वो हमें फाइंड करना है. सॉल्यूशन therefore surface area of cuboid is equals to, फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 into लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा. देयरफॉर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितना है 12 इंटू ब्रेथ 10 प्लस ब्रेथ कितना है 10, हाइट कितनी है इंटू 5 प्लस हाइट कितनी है 5 इंटू लेंथ कितनी है 12. ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12 इंटू 10 120 प्लस 10 इंटू 5 50 प्लस 5 इंटू 12 60. ठीक है, इक्वल्स टू 120 प्लस 50 क्या होगा 170, 170 प्लस 60 होगा 230, हो जाएगा 230. 2 इंटू 230 हो जाएगा आपका 460. बट सभी मेजरमेंट सेंटीमीटर में है, एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, 2 इंटू 230 460 बोल के मैंने बोला, लेकिन 400 लिख दिया, तो आंसर आपका है 460 स्क्वायर सेंटीमीटर. सॉरी 460 स्क्वायर सेंटीमीटर अपना आंसर है. अब हम सेकंड क्वेश्चन का सब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. 2 मैं स्किप करता हूँ, सेम है और इजी है, तो सेकंड आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करो.
थर्ड सब क्वेश्चन है, लेंथ दिया है 2.5 cm, ब्रेथ दिया है 2 मीटर एंड हाइट दिया है 2.4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ देखोगे आप तो आपको लेंथ 2.5 cm में दिया है और बाकी दोनों चीजें मीटर में दी है। ठीक है, तो एक कोई भी यूनिट में कन्वर्ट कर लो। फॉर एग्जांपल अभी 2.5 सेंटीमीटर पहला दिया लेंथ, तो बाकी की दोनों यूनिट आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें फाइंड आउट करना है। क्यूबॉइड यहाँ अभी सॉल्यूशन, therefore B is equals to 2 meter is equals to 2 into 100 is equals to 200 centimeter। ठीक है, therefore height is equals to 2.4 meter, मीटर में ये yes is equals to 2.4 into 100 is equals to 240 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको रफ में कैलकुलेट करना है तो एक बार कर लेते हैं रफ वर्क। 2.4 into 100, 0 0 0 0 4 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0, ऐसा हो जाएगा 0 4 ज़ा 0 एंड 0 2 ज़ा 0, एक 0 आएगा। अब 0 4 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0। ठीक है, अब 2 0 आएगा, 1 4 ज़ा 4 1 2 ज़ा 2। ठीक है, अभी ऐड करेंगे, जगह 0 0 4 एंड 2। एक नंबर से पहले डेसिमल है तो एक नंबर से पहले डेसिमल लेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 240 सेंटीमीटर। अभी हम सरफेस एरिया निकालेंगे इसका। देयरफॉर सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। देयरफॉर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ क्या है 2.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या है, ब्रेथ आया 200 प्लस ब्रेथ क्या है 200 इंटू हाइट क्या आया 240 प्लस हाइट है 240 इंटू लेंथ है 2.5। तो जैसा अपना 2.5 और 2.4 इंटू 100 हमारा 240 आया, वैसे ही 2.5 इंटू 100 हो जाएगा 250, मगर ये है 200 तो ये हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा 500। अब 200 इंटू 240, 200 इंटू 240, 0 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0 0 4 0 ज़ा 0 4 0 ज़ा 0 4 2 ज़ा 8, 2 0 आएगा, 2 0 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0 2 2 ज़ा 4, जगह 0 0 0 8 एंड 4, यह जगह प्लस 4 8 0 0 0 प्लस 240 इंटू 2.5, into 2.5, 5 0 0 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 12, 2 0 एक 0 आएगा, 2 0 ज़ा 0 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, एडिशन करेंगे 0 0
10 6 एक नंबर से पहले डेसिमल है तो ये एक नंबर से पहले, ये हो जाएगा आपका 600 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब एडिशन कर लेंगे, 4800 प्लस 600 प्लस 500, ये हो जाएगा 0 0 11 9 एंड 4, यस जगह 49100 इंटू 2, 49100 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 0 2, 2 9 18, 2 4 8 एंड 1 9, ये हो गया 98200, 98200 स्क्वायर सेंटीमीटर, सबको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, स्क्वायर सेंटीमीटर।